क्या होता है जब एक लड़की वृंदावन के निधिवन में जाके छुप जाती है और ये सब जानने की कोशिश करती है क्या सच में भगवान श्री कृष्ण निधिवन में आते हैं गोपियों के संग और राधा रानी के साथ रासलीला करते हैं और उसके बाद वो गोलोक वापस चले जाते हैं। ये प्रक्रिया रोज होती है कि कभी कभी होती है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये सब चीजें जानने के लिए एक दिन एक लड़की वृंदावन के निधिवन में जाके छुप जाती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीलम। आज की वीडियो पूरी देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि है जब एक लड़की अपने घर में ही सभी के मुखार बिंदु से सुनती थी कि एक निधिवन वृंदावन में एक निधिवन है और निधिवन में भगवान श्री कृष्ण आज भी प्रत्यक्ष आते हैं और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और वहाँ की गोपियों जो गोपी होती थी गोपियों के साथ रासलीला करते हैं और ये सब करने के बाद वो अपने गोलोक वापस चले जाते हैं। ये सारी वीडियो आप जरूर पूरी ध्यान से सुनिए क्योंकि ये सत्य घटना है। आज से लमसम 40 वर्ष पूर्व की ये सत्य घटना है और जिसके साथ ये सत्य घटना बीती उसने अपने मुखार बिंदु से ये चीजें बताई हैं। दोस्तों कहते हैं आज से 40 वर्ष पूर्व एक लड़की थी जो रहती थी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़की का पूरा परिवार था। परिवार के सभी सदस्य बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, सभी कृष्ण को मानने वाले थे, पूजा करते थे। इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने अपने परिवार के पूरे सदस्य का नाम कृष्ण जी के नाम से ही रख दिया, राधा जी के नाम से ही रख दिया। कृष्ण जी के नाम जैसे कृष्ण है, गोपाल है, कन्हैया है, राधा जी, मतलब उन्हीं के नाम पर पूरे परिवार के सदस्य का नाम था। इतनी प्रेम भक्ति थी। कहते हैं राधा जिसकी ये कहानी है, राधा का जब जन्म हुआ उस समय सब बहुत खुश हुए। इसलिए उन्होंने जब देखा कि हमारे एक परिवार में कन्या का जन्म हुआ तब उन्होंने उसका नाम राधा रखा। राधा धीरे धीरे बड़ी होती रही और घर के सदस्यों के मुख से सुनते रहे कि कृष्ण जी ऐसे थे वैसे थे, वृंदावन एक है, वहाँ पे निधिवन है, दुनियादारी ये सब सुनती रही। वहाँ की इतनी लगाव था क्योंकि हर महीने वो सब जाते थे वृंदावन और निधिवन जाते थे, इनका परिवार भी जाता था। राधा धीरे धीरे बड़ी होती गई और जब वो बड़ी हो गई, इतनी समझदार हो गई, उसने मन में एक जगह बैठा लिया कि मैं निधिवन जाऊंगी और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करूंगी और मैं देखूंगी क्या सच में ये लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आते हैं अपनी गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ रासलीला करते हैं। ये सारा चीज मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। हुआ यूं कि उस लड़की ने किया थोड़ा सा मनगढ़ंत कहानी। बच्चे क्या होते हैं कि अपना दिमाग में बसा लेते, वो दिमाग से इतनी जल्दी डिलीट नहीं करते। उसने अपने दिमाग में स्टोरी बना ली। उसने अपने परिवार वाले घर वालों से झूठ बोला कि मुझे आगरा पढ़ने के लिए जाना है। बस यही बहाना बना के वो आगरा चली गई। अब वो आगरा तो गई बता के, पर उसे जाना था निधिवन, वृंदावन जाना था। वृंदावन में निधिवन में जाके उसे तो ये देखना था कि भगवान श्री कृष्ण सच में आते हैं, राधा रानी के साथ रासलीला करते हैं। किया उसने ये कि वो पहुंच गए वृंदावन और वहां जाके निधिवन के पास में एक कमरा ले लिया और वहां पर अपना सारा सामान सब जमा दिया। लमसम शाम के 4 बज रहे थे और पहुंच गई वो निधिवन। दिन में वो जाके पूरा निधिवन को देख लेती है कि निधिवन में कैसा है, कि लोग जैसा बताते हैं वैसा ही है कि बस मनगढ़ंत कहानी बताते हैं। वो दिन में जाके पूरे निधिवन को चेक कर लेती है। उसके बाद शाम को लमसम 4 बज रहे थे, 4 बजे पहुंच जाती है निधिवन में रुकने के लिए। जब वहां निधिवन में रुकने के लिए पहुंचती है, इधर उधर देखती है। जब वहाँ के पहरेदार होते हैं, वहाँ के गोस्वामी होते हैं, वहाँ के जो देख रेख में सब लोग होते हैं, सबको 4, 5, 6, 7 बजे तक पूरा कार्यक्रम, जब आरती वारती मंगला आरती होती सब कुछ होता है, फिर वहाँ से सबको निकाल देते हैं। पूरा परिसर चेक कर लेते हैं देख रेख में। ऐसा तो नहीं कि वहाँ कोई रुक गया हो, क्योंकि जो रुकता है कहते हैं वहाँ रुकने के बाद वो फिर वापस नहीं आता। अगर बच भी जाता है तो फिर उसकी सुध बुध वो खो देता है। निधिवन की देख रेख में जो भी गोस्वामी थे, जो देख रेख में जो लोग रहते हैं, उन्होंने पूरा निधिवन का पूरा परिसर चेक कर लिया। उधर क्या था कि ये जो राधा थी चुपचाप वहां मंदिर के पेड़ के पीछे छुप गई और वहां से चुप के देखने लगी कि यहाँ पे अंदर से सारे व्यक्ति को बाहर निकाल दिया गया, बल्कि बंदर पंछी जो भी हैं सब अपने मन से बाहर जा रहे हैं, कोई वहां नहीं रुक रहा है। और वहां के जो देख रेख में जो सेवा में होते हैं वो भी देख रहे हैं कि किसी की नजर कोई बच तो नहीं गया। सबको एक एक करके देख के सबको बाहर निकाल रहे हैं। और राधा क्या करती, चुपचाप पेड़ के आड़ में छुप जाती है कोने में, दीवार के पीछे। वहां के जो देख रहे में होते हैं टॉर्च लेके देखते रहते हैं, ऐसा तो नहीं गलती से कोई छुप गया हो या बैठ गया हो, सो गया हो, कुछ भी हो। वैसे जिसको पता होता है वो रुकता ही नहीं वहां पर इस राधा को तो वहां रुकना था।
ये यही देख रही थी कि सब लोग निकल जाए और ये दरवाज़ा गेट बंद हो जाए और मैं यहाँ बैठ के भगवान श्री कृष्ण का इंतज़ार करूँ और उनकी रासलीला देखूँ। क्या सच में ऐसा है? उसे तो रुकना ही था, उसने मन बना लिया था। बहुत दिन से ये चीज़ें योजना उसके दिमाग में चल रही थी। आज उस योजना को पूर्ण करने का समय आ गया था। फिर क्या होता है, वो छुपी थी कि जब टॉर्च लेके सब इधर उधर चेक कर रहे थे कि कोई रह तो नहीं गया है, इस राधा लड़की का पैर लकड़ी पर पड़ गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी आवाज़ हुई और सबकी नज़र इस पर पड़ गई। सबने इसे बाहर निकाला, पर यह है कि बाहर निकलने को तैयार नहीं थी। सबने बहुत जिद किया कि बाहर निकलो, रात में रुकना ठीक नहीं है, कोई यहाँ रात में नहीं रुकता है, पर वो एक नहीं मानने वाले थे। फिर क्या होता है, वो जिद पे अड़ गई। लड़की थी इसलिए वो लोग जोर नहीं दे सके और बाहर से कुछ लोग को बुला के लेके आए, जो महिला गार्ड वगैरह होती उनको बुलाया कि आप इन्हें बाहर ले जाओ, ये मान नहीं रही। उस दिन क्या हुआ, उस दिन तो किसी तरह उसे बाहर निकाल दिया और वो बाहर निकल के चली गई। फिर अगले दिन क्या होता है, राधा ने तो मन बना ही लिया था कि अब तो मुझे हर हाल में मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण को मुझे देखना है। सच में ये कहानी है कि वो सब मनगढ़ंत कहानी, अब तक तो मैं सुनती आ रही, पर मैं आज देखूंगी इन्हें किसी भी हाल में। यही सोच के तो बस वो घर से आई थी। फिर क्या होता है, अगले दिन वो फिर पहुंचती वहां पर। आरती वारती होने के बाद सब जो वहां के देख रेख के होते हैं सब चेक किए, कोई वहां नहीं था, सबको चेक किया और ये ऐसे छुपी थी इस बार कि कोई उसे पकड़ ना पाए। ये चुपचाप कोने में जाके दुपक के बैठ गए। सबने चेक किया कि कोई नहीं बचा। फिर क्या हुआ, गेट बंद हो गया। निधिवन का जब गेट बंद हो गया और ये वहां बैठ के इंतजार करके देखने लगी कि कब आते हैं भगवान श्री कृष्ण, कब आती हैं गोपी और कब आती है राधा रानी और कैसे करते हैं रासलीला, ये देखना था। कुछ समय बीता और वो वहां पर इंतजार करने लगे। 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से 12 बजे के बाद क्या देखती है, उसे अजीब सा उजाला नजर आता है। ऐसा उजाला कि वो डर जाती है बिल्कुल और डर के वहीं बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद इसे कुछ भी पता नहीं चलता कि मेरे साथ क्या घटित हो रहा है। जब सुबह होती है, वहां के गोस्वामी, वहां के पहरेदार, वहां की जो देख रेख में होते हैं, गेट खोलते हैं और अंदर आते क्या देखते हैं, एक लड़की वहां बेहोश पड़ी है। जब सब ध्यान से उसके पास आके देखते देखते ये वही लड़की जो पिछली रात आके यहाँ पे जिद कर रही थी रुकने के लिए, और हम लोगों ने कल चेक किया और ये दिखी नहीं, यहाँ पे छुप गई और इसके साथ ऐसा हो गया। सबने पानी वानी छिड़का, उसको होश आ गया। जब उसे होश आया तो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसे निधिवन से जल्दी जल्दी फटाफट सब लोग उसको बाहर ले गए, हॉस्पिटल में एडमिट करवाए। उसके पास कुछ कार्ड वार्ड था, उसने पहन रखा था अपने पर्स में, तो उस कार्ड की वजह से उसके घर में किसी तरह सूचना पहुंचाई गई थी। उसमें फोन उनका कुछ चारा वारा था नहीं, पता नहीं कैसे वहां घर तक इनकी सूचना पहुंचाई गई। सब लोग आए, घर से आए और वहां, अब उस समय बहुत समय पहले की बात है, तो वहां 4 व्हीलर की व्यवस्था किसी प्रकार की और वहां जाके निधिवन किसी तरह वो पहुंचे और उस लड़की को अपने साथ दूसरे दिन घर ले गए। लड़की पे ऐसा था कि ना बोलने की स्थिति में थे, ना कुछ लिखने कुछ बताने की स्थिति, बस वो एक टकाटक देखी जा रही थी। बिल्कुल शरीर उसका बिल्कुल जैसे बॉडी होती वैसा हो चुका था। ये सत्य घटना है, मध्य प्रदेश की एक मध्यम परिवार की है। और फिर क्या होता है, जब वो लड़की अपने घर जाती है, घर ले जाते हैं, वो बोलने की स्थिति में नहीं थी, कुछ बता भी नहीं सकती थी कि क्या हुआ उसके साथ, कुछ बोल नहीं सकती थी। कोई पूछता भी तो कुछ बोल नहीं सकते थे। ऐसे ऐसे समय 5-6 महीने का बीता। एक दिन की बात है, वो लड़की बोल तो नहीं पा रही थी, पर इशारे में कुछ हाथ उसके काम करने लगे थे। वो हाथ से एक कागज पे अपने माँ को लिख के दिया। उस कागज में क्या लिखा था कि माँ, मैंने आप लोग से झूठ बोला, मुझे जाना था निधिवन और निधिवन जाके भगवान श्री कृष्ण से मिलना था, इसलिए मैं जाके छुप गई। और मैं क्या देखती हूँ, मेरे सामने एकदम से भगवान श्री कृष्ण की जो छवि थी, वो उजाले में, वो सफेद सा उजाला होता है भगवान श्री कृष्ण की छवि जैसा। बस इतना ही मैंने देखा, उसके बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बोलना चाह रही थी पर मैं बोल नहीं पा रही थी। मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था, मैं हिला नहीं सकती थी, मैं बोल नहीं सकती थी, मैं कुछ लिख नहीं सकती थी। पर आज जो मैं
थोड़ा बहुत मेरा हाथ हिला है तो मैं अपनी भाषा में कुछ लिख रही हूँ और आप समझिए और मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों से झूठ बोला। इतना कुछ उसने एक कागज़ में लिखा। और उसने ये भी कहा, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे 1-2 दिन पहले दर्शन दिए और उन्होंने मुझसे कहा तुम ठीक हो जाओगे, सब कुछ तुम्हारे साथ ठीक होने वाला है। ये तो फिर भगवान श्री कृष्ण मुझे संदेश दे रहे हो, कुछ बता रहे हो कि वो मुझे मेरी मृत्यु होने वाली या सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ये सब सुन के माँ सब कुछ पढ़ा तो माँ की आंखों से आंसू आने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। ये सारी घटना वो लड़की एक कागज में लिख के माँ को देती है। माँ बहुत भावुक होती है और रोने लगती है। 2-4 दिन का समय बीतता है, वो लड़की बहुत नॉर्मल सी हो जाती है, वैसे जैसे पहले थी और बहुत अच्छा उसका समय बीतने लगता है। और भगवान श्री कृष्ण की उस पूरे परिवार में बहुत बड़ी कृपा हुई, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और कहते हैं वो लड़की आज भी है, वो चमत्कार, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के वो सब पहले से भक्त थे और भी बड़े भक्त बन गए। ये निधिवन की सत्य घटना है, जिसने भी जानने की कोशिश की उसके साथ ऐसे ही चमत्कार हुआ है। ये तो भाग्यवश बच गई, वरना बहुत लोग बचते भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी कि वो लोग उनके चरणों से जुड़े थे, इसलिए वो बच गए। ये सत्य घटना मध्य प्रदेश की है, काफी वर्ष पूर्व की है। दोस्तों, वृंदावन और निधिवन जानने का यदि सौभाग्य प्राप्त हो तो आप भी एक सच्चे भक्त की तरह दर्शन करिए। एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखिए। भगवान श्री कृष्ण के चरण वहां पड़ते हैं, गोपियां जो पेड़ पौधे जो वहां पर हैं, तुलसी के वन है, वृक्ष, वहां पर गोपियां हैं, रासलीला करते हैं रात में, सब रात्रि में रासलीला करते हैं गोपियों का रूप लेके, और फिर सब गोलोक वापस चले जाते हैं। ये रोज होता है, प्रतिदिन होता है। ऐसी सत्य घटनाएं हमेशा होती रहती हैं। दोस्तों, ऐसी सत्य घटना, सत्य प्रसंग को सुनना है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसी रोचक घटना के साथ, सत्य प्रसंग के साथ, सत्य कथा के साथ, और ऐसे ही चौंका देने वाली घटनाएं जो हमेशा सत्य होती हैं, कोई बनावटी नहीं, कोई कहानी नहीं। ये सत्य घटना हमारे वृंदावन के, निधिवन के। दोस्तों, निधिवन धरती पर ऐसा एक मात्र जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आज भी आते हैं और दर्शन देते हैं, रासलीला करते हैं। जो भक्त वहां पे दर्शन करने के लिए आते हैं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण उन्हें साक्षात दर्शन भी देते हैं अनुभव के रूप में। ये भगवान श्री कृष्ण धरती पर एक मात्र यही है, यही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज भी रासलीला करते हैं। वैज्ञानिक भी हैरान है, कोई शोधकर्ता आज भी पता नहीं लगा पाया कि निधिवन का रहस्य आखिर क्या है। बहुत विज्ञान ने बहुत विकास कर लिया, पर इस चीज का आज भी पता नहीं लगा पाया कि आदि की निधिवन का रहस्य क्या है। यदि आपको कुछ पता चलता है, यदि आपको कुछ समझ में आता है कि निधिवन का रहस्य क्या है, ईश्वर की शक्ति के आगे और भी कोई शक्ति है, तो आप कमेंट करके बॉक्स बताइए, क्योंकि मेरे हिसाब से प्रभु की शक्ति के आगे कोई भी शक्ति ऐसी है नहीं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के राधे राधे, जय श्री कृष्ण।